देखकर सेलिब्रेट करेंगे. आई थिंक द वर्क दैट आई सी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अच्छा लगता है जब आप अच्छे आर्टिस्ट और उनके काम देखते हैं या नेचर के बीच कहीं जाते हैं. तो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट गिव मी एन एब्सोल्यूट हाई. तो मेरे लिए 500 आर्टिस्टों को देखकर, उनका काम देखकर, there's a unique satisfaction. It's an unbelievable feel. और यही पेंटिंग्स जब दीवारों पे, बैरन दीवारों पे भी लगते हैं तो दीवारों और घर की खूबसूरती बदल जाती है. सो आई विश यू द बेस्ट एंड हार्ट ऑफ आर्ट. आई थिंक एक बहुत ही अच्छी शौक़ रखना और आर्टिस्ट है वो बहुत अलग चीज़ है. मैं उनमें से हूँ जिसे शौक़ है आर्टिस्टों का और काम का. एंड इसीलिए हार्ट ऑफ आर्ट से जुड़ा हूँ. एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहाँ देश भर से आर्टिस्टों को एक मार्केट प्लेस पर लेके आना, उन्हें एक मौका देना अपने आर्ट को एग्जिबिट करने का. आई थिंक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है. इस बार आई थिंक आप 500 आर्टिस्ट को देख रहे हैं, बट आई थिंक प्रॉबेबली ऑनलाइन एक अपॉर्चुनिटी, एक मार्केट प्लेस और सारे आर्टिस्टों को एक साथ लाने का मौका. एंड यूज़र्स के लिए वेरीड आर्ट, अलग आर्ट, फोटोग्राफी, चारकोल आर्ट, लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट्स हो, वो देखने का मौका. और मैंने काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे देखे जो नए हैं लेकिन बहुत ही बड़े. आपने हर एक स्टॉल, हमने देखा कि एक स्टॉल पर आप गए, आपने जी, कितना सरप्राइजिंग लगा. सी देखिए, हम सिर्फ कुछ आर्टिस्टों को जानते हैं क्योंकि हमें उनका काम देखने का मौका मिला. आई थिंक ये एक ऐसी जगह है जहाँ नए आर्टिस्ट, उभरते आर्टिस्ट, इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट सभी को एक साथ देखने की अपॉर्चुनिटी है. यंग होम ओनर्स जो चाहते हैं कि अच्छी आर्ट उनके घरों में रहे और इनके घरों को संवारे, मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल. आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कम सी एंड ऑल्सो एनकरेज दीज वेरी आर्टिस्ट. क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, देश के कोने कोने से आते हैं. बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अपने काम को एग्जिबिट करने का. आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो मौका दिया जाएगा. एंड होपफुली इट विल ओनली इम्प्रूव, गेट बेटर, बट प्रोवाइडेड उतनी एनकरेजमेंट उन्हें मिले. मैम, आप कुछ चाहेंगे द हार्ट ऑफ आर्ट में सुनील शेट्टी सर आए, क्या कहना चाहिए आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है होगा? कोई भी प्रोजेक्ट्स अकेले नहीं चलता, टीम की ज़रूरत होती है. साथ साथ में मेंटर की भी ज़रूरत होती है. कोई पर्सन ऐसा हो जो हमें गाइड कर सके, हमें समय समय पे बता सके कि हम इसको बड़ा और ग्रैंड कितना कर सकते हैं, कितना हम इसको एक्चुअल बायर्स, क्योंकि हमारे लिए आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आर्टिस्ट के लिए बायर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम करना है, हम कितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स के पास पहुंच सके, अच्छे लोगों के पास अपने हार्ट ऑफ आर्ट को लेकर जा सके, हमारा आर्टिस्ट को लेकर जा सके. उस चीज़ के लिए सुनील शेट्टी सर जैसे पर्सनालिटी का हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ उनका मेंटरशिप करना, हमारे साथ में उनका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आर्टिस्ट किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए उनका सपोर्ट. फिर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए उनका सपोर्ट बहुत मायने रखता है. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ऑफ हिम कि वो इस इवेंट के हमारे पार्ट बने, इस प्रोजेक्ट के हमारे पार्ट बने हैं. एंड वी होप दैट कि ये जो सबका ड्रीम कम ट्रू होगा, इंक्लूडिंग आवर आर्टिस्ट ऑल्सो. जैसे कि ज्योति मैडम ने कहा कि ग्रैंड करना जो है किसी भी इवेंट को तब पॉसिबल होता है जहाँ पे खुद हम काम कर रहे हो, हमारे ऊपर एक गाइडेंस है. दूसरी बात ये है कि हमने कभी ना सरस्वती माता को देखा नहीं है. हम तो ये आर्टिस्ट ही होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो पेंटिंग बनाते हो, चाहे वो एक्टिंग करते हो, चाहे वो सिंगिंग करते हो. तो इनके ही थ्रू हमें उनके दर्शन हो जाते हैं. तो वी आर थैंकफुल कि ये सारे आर्टिस्ट को हम थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने साक्षात सरस्वती से हमारा साक्षात्कार कराया है. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. कोई पेंटिंग वगैरह कुछ भेजना चाहते हैं या कुछ कार्ड्स लिया है और ज़रूर लूँगा बिकॉज आई लव आर्ट. आई जेन्युइनली लव आर्ट. अगर घर में भी देखोगे तो प्लेन वॉल्स होंगे लेकिन आर्ट और मेरी ग्रीन्स यही है जो मुझे खुशी देती है, एक सेटिस्फैक्शन देती है. और जैसे मैम ने कहा कि साक्षात सरस्वती माँ इन आर्टिस्टों में है और उनकी कला में है और उनके हुनर में.
तो आई थिंक इसीलिए इतना अच्छा काम करते हैं। और आप उनको भी देखिए तो इतने काम और कंपोज लगते हैं। आई थिंक वही एक ब्यूटी है आर्टिस्टों की। और थ्रू आर्ट ऑफ आर्ट हम यही चाहेंगे कि ऐसे आर्टिस्ट को हम इनकरेज करें और जिस तरीके से भी हम उन्हें एंड यूज़र तक पहुंचाए, बायर्स तक पहुंचाए, ये कोशिश हमारी होगी। आई थिंक इट्स लाइक एनकरेजिंग टैलेंट इन द इंडस्ट्री ऑल्सो। मैंने हमेशा यंग आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में भी एनकरेज किया। मेरी अपनी प्लेटफॉर्म है FTC, जहाँ हम यंग टैलेंट को एनकरेज करते हैं। तो यही है वो एक आर्ट का प्लेटफॉर्म। आई थिंक मैम बताएंगी आपको द थॉट बिहाइंड इट, द रीज़न। वही फाउंडर्स है और यू नो यंग आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी देने की एक प्लेटफॉर्म है और यही कोशिश कर रहे हैं। द सेम टीम इज़ ट्राइंग टू डू इट फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो, फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ जोड़ने के लिए, आर्टिस्ट को जोड़ने के लिए, टेक्नीशियंस को जोड़ने के लिए, वेंडर्स को जोड़ने के लिए। यही एक कोशिश है कि ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म, एक एग्जीबिशन क्रिएट करें जहाँ देश भर से टैलेंटेड लोग और यू नो वेंडर्स, मेंबर्स आए एंड एग्जिबिट देयर प्रोडक्ट्स। अ वन स्टॉप शॉप फॉर सिनेमा। आई थिंक ये बिगनिंग है। कोशिश ये है, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि 500+ आर्टिस्ट है, 10,000+ वर्क्स है, तो कोशिश यही रहेगी कि ये बड़ा हो जाए। और बड़ा तब होगा जब सक्सेसफुल होगा, लोग आएंगे। हमारे आने से या आर्टिस्ट के आने से एक शुरुआत ज़रूर होती है, लेकिन जब लोग आते हैं, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, लोग उनके आर्ट को ख़रीदते हैं, अपने घरों में सजाते हैं, तब जाके वर्ड ऑफ माउथ और पब्लिसिटी होती है। आर्टिस्ट जितना अपना काम बेच सकेगा उतना ही काम वो बना सकेगा, वरना इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। आप बताइए जी हाँ, इस इवेंट के बाद में हमारे कंटिन्यूस, जैसे कल भी मैंने बताया था कि हमारे कंटिन्यूस शोज़ होंगे जो बेंगलोर में है, दिल्ली में है। दिल्ली में 2 बार होने वाले हैं, जनवरी में और जुलाई में। और उसके बाद में इंटरनेशनल शो हमारा स्टार्ट होगा अप्रैल में, दुबई से जब हम स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह से हमने इंडिया में सीरीज़ बनाई है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, उसी तरह से हम इंटरनेशनल सीरीज़ बनाएंगे विच विल बी लाइक दुबई, सिंगापुर, जापान, जहाँ पे बहुत अच्छे आर्ट के अप्रिशिएटर्स हैं। ऐसे सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम अपने इंडियन आर्टिस्ट को लेकर जाएंगे। कल भी मैंने बात कही थी, आज मैं फिर रिपीट करूँगी कि इंडिया के में बाइंग होती है, इंडिया में लोग आर्ट परचेस करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल आर्ट इंडिया में आता है। लेकिन हमारे पूरे कॉन्सेप्ट का ये मोटो है कि इंडिया का जो आर्ट है, इंडिया के आर्टिस्ट है, इंडिया का टैलेंट जो है वो इंटरनेशनली जाए। तो दिस प्रोजेक्ट विल कीप ऑन गोइंग। इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं कमिंग फ्यूचर के में, कि जिस तरीके से पेंटिंग एक आर्ट है, उसी तरीके से एक्टिंग, म्यूज़िक, ड्रामा, ये भी एक आर्ट है। और इसके लिए हम एक और प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड फिल्म एक्सपो, जो बहुत जल्दी हम रिलीज़ करेंगे। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और विच विल बी समथिंग सिमिलर टू दिस फॉर द पीपल हु आर कनेक्टेड विथ फिल्म इंडस्ट्री लाइक यू, मी एंड एवरीवन, with sirs under as a mentorship and with FTC as a guidance partner with us। तो ये हम एक प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेकर आने वाले हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड आर्टिस्ट। सो फिल्म के भी जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। सर, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं बताना चाहिए, या कुछ परफॉर्म कर रहे हैं? अभी फिल्में तो बन रही है, अब जब रिलीज़ पे आएंगे तो बात करेंगे तो बेटर है। अब फिलहाल हार्ट ऑफ आर्ट इन आर्टिस्टों को इनकरेज करना, उन्हें प्रोजेक्ट सही करना इज़ द नीड ऑफ द आवर। थैंक यू। हिस्सा लिया है, सबसे पहले आपका नाम बताइए और किस तरह का आपका ये आर्ट वर्क है उस बारे में बताइए। मेरा नाम है दत्तात्रेय नारायण भट्ट। मैं एक हॉबी आर्टिस्ट हूँ। काफ़ी दिन से ये मेरा हॉबी चल रहा है और मेरा एज है 72। ये जो मेरा आर्ट जो एग्जिबिट कर रहा है, इसमें ऑयल पेंट्स है, ऑयल पेंट्स ऑन कैनवास है, एक्रेलिक पेंट ऑन कैनवास है, और ऑयल पेंट ऑन पेपर है, और वाटर कलर ऑन पेपर।
सो ये जो लैंडस्केप जो है, ये जो नेचर जो लैंडस्केप बनाया हुआ है, ये इसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा रुचि है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी जो चीज़ें हैं नेचर के ऊपर ही बनाया हुआ है, तो ये एक बड़ा ही है। बाकी जो है वो स्टिल लाइफ मेरा ये है। देयर आर लॉट ऑफ अदर पेंटिंग्स आर देयर, स्टिल लाइफ इज़ देयर, मेमोरी इज़ देयर आर सम सीनरीज सर। ये जो सीनरीज वगैरह जो है मैंने कई जगह में देख के आया और वो देख के मेरा मेमोरी से इसको पेपर में उतारा हुआ है। और ये साइड में जो पड़ा है ये सारी जो है ये कई कई जगह में दिस आर ऑल से फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो कोलोराडो, एस्पिन वगैरह वो जो जगह है वो जो है खूबसूरत नेचर से भरा हुआ है, तो उसका जो है वो मेमोरी ड्राइंग्स में मैंने ये पेंटिंग में उतारा है। तो ये मेरा एक बड़ा हॉबी है और ये कोई ऐसा कमर्शियल वजह से मैंने नहीं बना रहा हूँ, ये हॉबीज़ है। और मैंने ये जो हॉबी है कई साल पहले से चालू किया और मैं एक्चुअली आई वॉज वर्किंग विद लार्सन एंड टूब्रो फॉर 20 ईयर्स। वो टाइम में उधर काम करके इवन मेरा ये जो हॉबी है उधर भी करता था मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि उधर भी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो लेकिन इधर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इनफैक्ट यस्टरडे मेरा फर्स्ट स्टॉल में फर्स्ट पेंटिंग्स जो है वो सेल हुआ है। तो दिस इज़ व्हाट माय दिस थिंग इज दैट दिस इज थैंक यू। मेरा नाम है भट्ट हर्ष। ये मैंने कैनवास पे पेंटिंग बनाई है। कुछ क्रिएटिव वर्क्स है और कुछ अपने हिसाब से बनवा है। इस तरह के एग्जीबिशन से कितना फ़ायदा मिलता है आर्टिस्ट को, आपसे आर्टिस्ट को कितना मिलता है? बहुत फ़ायदा मिलता है, सेल होते मनी मिलता है और ऑर्डर्स भी मिलते रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप इस एग्जीबिशन में आपने हिस्सा लिया, आप अपने बारे में मुझे बताइए और किस तरह का आपका ये आर्ट है? सर मेरा नाम अनूप भोयर है, मैं चंद्रपुर से हूँ। मेरा MFA हो चुका मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स और इससे पहले भी मेरे एग्जीबिशन शोज़ वगैरह हो चुके हैं जहांगीर आर्ट गैलरी में वगैरह, ऐसे शोज़ होते रहते हैं मेरे। तो मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, तो उसी हिसाब से बनाया है ये वर्क पूरे। कितना फ़ायदा मिलता है इस तरह के एग्जीबिशन से तो क्योंकि बहुत लोगों को स्टॉल नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं लगाने। हाँ, जैसे गैलरीज वगैरह बहुत सारे बूथ रहती है। जैसे मैंने जहांगीर में भी भरा था तो वहाँ पे बुकिंग इतनी 6-6 साल की रहती। तो ये ऐसे अगर ये इवेंट होते रहे तो हम जैसे आर्टिस्ट जैसे अब यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं, तो हम जैसे आर्टिस्ट होते तो जैसे अपना वर्क शो करने के लिए स्पेस मिल रही है। बात ही जो वहाँ पे जैसे 6-6 साल कहीं पे वेट करना पड़ता, कहीं पे मिल जाती, लेकिन फिर वो इतनी फेमस या यहाँ पे तो आता नहीं, ऐसी जगह रहती तो हमारा वर्क भी शो नहीं हो पाता है। तो ऐसे अगर रहे ऐसे इवेंट रहे तो हमारा शो हमारे वर्क भी लोगों के सामने जाएंगे और हम एक्सपोज कर पाएंगे अपने आप को। स्वागत है और आपने जो एग्जीबिशन में पार्ट लिया है, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए और किस तरह की कलाकृति आपने बनाई है उस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है सुषमा त्रिपाठी, मैं एक राइटर हूँ और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा आर्टवर्क जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी इंस्पिरेशन मंडाला से ली गई है और जो भी आप यहाँ देख रहे हैं ये मेरे बचपन के जितनी भी यादें हैं उसको मैंने मंडाला के कॉन्सेप्ट से जोड़ा है और उसी को मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, द हार्ट ऑफ आर्ट। सर आपसे चाहेंगे आप किस तरह के आपने बनाया है पेंटिंग्स, उस बारे में बताइए। सबसे पहले आपका नाम है। अच्छा, धन्यवाद। पहली बात तो और मेरा नाम राजशेखर धर्माधिकारी, मैं पुणे से हूँ और मैं महाराष्ट्र की संस्कृति पे काम करता हूँ, कल्चर पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पेंटिंग में ज़्यादा तो रूरल पेंटिंग में रहते हैं, धनगर बोले तो शेपर्ड्स, पोतरा, डोंबारी, गोंदाड़ी। और मेरा मीडियम जो है एक्रेलिक ऑन कैनवास है, एक अलग तरह का थोड़ा टेक्सचर देखिए उसके ऊपर वो काम किया जाता है।
आपका एग्जीबिशन आया, कितने खुश एक्साइटेड है, सबसे पहले आपका इंप्रेशन बताइए। हाँ जी, बहुत एक्साइटेड हूँ और इसकी वजह से, इस एग्ज़िबिशन की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है मेरा जो आर्ट है वो एग्ज़िबिट करने के लिए, दूसरों तक पहुँचाने के लिए। और मैं एक JJ स्कूल ऑफ आर्ट की एलुमनाई हूँ और मैं जब कोई भी आर्ट करती हूँ तो उसमें मिक्स मीडिया यूज़ करती हूँ और बहुत सारे सरफेस पे करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने नारियल के छिलके पे एक किया है, फिर कॉटन पे एक किया है, एक ब्लॉटिंग पेपर पे किया है, हैंडमेड पेपर यूज़ करके किया है। तो सब ऐसे सरफेसेस यूज़ करके मैं करना पसंद करती हूँ। इस एग्जीबिशन से कितना कुछ फ़ायदा होता है एज एन आर्टिस्ट को, कितना अच्छा लगता है, कितना मोटिवेशन मिलता है इस बारे में? नहीं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग आके अप्रिशिएट करते हैं आर्ट और उनको भी बहुत पसंद आता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे लोग आके मुझे बोल के गए कि उन्होंने तो ऐसे डिफरेंट मीडियम्स देखे नहीं है। इसमें सब लोगों ने बहुत अच्छी अपनी कला प्रस्तुत की है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक डिफरेंट सरफेस यूज़ करके जैसे मैंने किया है वैसे सब लोग तो नहीं करते, तो वो अप्रिशिएट करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो ये पेंटिंग्स वगैरह लगाई है इस एग्जीबिशन में, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और किस तरह की ये पेंटिंग है? मैं महबूब आर्टिस्ट, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं रियलिस्टिक आर्टिस्ट हूँ। बस लैंडस्केपिंग वगैरह मेरा वर्क है, म्यूरल, लैंडस्केप। और इस एग्जीबिशन में पार्ट लेके कितना अच्छा लग रहा है और कितना फ़ायदा होता है इस तरह के एग्जीबिशन से आपको? अच्छा तो है, अभी सेल होने के बाद पता चलता है। अभी तो कोई क्लाइंट नहीं आया। जी जी, अभी तो कोई सेल नहीं हुआ। अभी देखेंगे, सेल हुआ तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है और नेक्स्ट इसमें भी जाने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट आता है। और अच्छा, कितना वक्त लगता है ऐसे ही आपको, जैसे एक स्कल्पचर बनाए, जैसे हम देख सकते हैं? हर वर्क पे डिपेंड रहता। 5 डेज भी लगते, 10 डेज भी लगते, 1 मंथ भी लगता। वर्क पे डिपेंड है वो। सुनील शेट्टी सर आए थे, कितना अच्छा लगा उन्हें देखकर? हाँ, अच्छा तो लगा, बट उन्होंने कुछ देखे नहीं, फिर अपने अपने में चले गए। वो थोड़ा नज़र मार के थोड़ा और अच्छा डिटेल देखते तो हमको भी थोड़ा उतनी दूर से आए तो अच्छा लगता। उन्हें अपना टाइम और देना चाहिए था, नहीं दिए, बट कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।